जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 5 पेपर कोड हमारे पास दिया है 348 के का पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने करवा दिया था। पार्ट 1 में हमने बहुविकल्पी से लगाकर तीसरे का अड़ा तक करवाया था और पार्ट 2 में हमने चौथे का से लगाकर पांचवें का घा तक करवाया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का यानी मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन करो इसको करवाएंगे और खा वाला प्रश्न निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे इसको करवाएंगे। एक है आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, दूसरा है पारजीविता, तीसरा है असंग जनन और चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए। तो ये 3 नंबर में दिया है, इसको हल करेंगे। और चौथा दिया है घा वाला क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 7वां क्वेश्चन कि लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये 5 नंबर में दिया है, इसको हल करेंगे। या अथवा में दिया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए, ये भी 5 नंबर में है। तो इनको प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 6 का वाला दिया है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। तो इसको देखते हैं कि मेंडल का प्रभाविता नियम है क्या। तो जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे प्रभावी लक्षण हमारे पास दिया है कैपिटल टी और अप्रभावी लक्षण दिया है स्मॉल टी। जब इनका दोनों का आपस में संकरण कराया जाता है तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब संकरण कराया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, यानी यहाँ पर प्रभाविता का नियम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं? अशुद्ध लंबे हैं, ना कि बौना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 6 का खा वाला कि निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, दूसरा है पारजीविता, तीसरा है असंग जनन। तो सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं और पहली वाली देखते हैं। टिप्पणी लिखना था कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत, इसको समझते हैं। तो आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत बताता है कि आनुवंशिक जानकारी डीएनए से आरएनए में यानी ट्रांसक्रिप्शन द्वारा और फिर आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन द्वारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और प्रोटीन से जानकारी वापस डीएनए में नहीं जाती। यह जीवन की प्रक्रिया को समझने के लिए एक मूलभूत ढांचा है जहां डीएनए सूचनाओं का भंडार है, आरएनए वाहक है और प्रोटीन कार्य करता है, जिससे जीन से प्रोटीन कार्य का निर्माण होता है। आगे देखेंगे दूसरी जो टिप्पणी थी पारजीविता, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परजीविता। तो परजीविता क्या है? तो इसमें जीव दूसरे जीवित जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। जो परजीवी दूसरे जीवित जीव से के बराबर यानी शरीर के ऊपर रहते हैं उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। जो परजीवी जीवित जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। यानी परजीवी क्या होते हैं? तो परजीवी वे होते हैं जो जीवित जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या तो वो शरीर के अंदर रहकर या शरीर के बाहर रहकर। जो शरीर के बाहर रहते हैं यानी शरीर के ऊपर रहते हैं, जैसे मनुष्य के ऊपर जूं या खटमल, तो उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। और जो अंदर रहते हैं उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। इसके उदाहरण में लिया बाह्य परजीवी के उदाहरण है जैसे जूं और खटमल, और अंतः परजीवी के उदाहरण है एकैरिस और जीवाणु। ये शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। अगला था जो टिप्पणी लिखना वो था असंग जनन। तो असंग जनन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे असंग जनन। असंग जनन एपोमिक्सिस
कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन यानी साइनोगमी या अर्धसूत्री विभाजन मेसोसिस डिवीजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज विंकलर ने सन 1908 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठे का घ वाला प्रश्न, इसको देखते हैं। तो दिया हमारे पास किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए। तो किण्वित पेय पदार्थ क्या है इसको देखते हैं। तो ये प्राकृतिक पेय है जो जीवित सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट लैक्टोबैसिलस की मदद से बनाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव फल अनाज या सब्जियों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा को खाते हैं और उसे अल्कोहल एसिड यानी अम्ल और अन्य यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे पेय को अनोखा स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य लाभ जैसे प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। इनका उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहले हमने उदाहरण में लिया शराब। तो अंगूर के रस के किण्वन से बनती है, यानी जो शराब होती है वो अंगूर के रस के किण्वन से बनती है। बियर जौ जैसे अनाज के किण्वन से बनती है। छाछ दूध को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से बनाते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। फिर साइडर सेब के रस के किण्वन से बनता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है छठे का घ वाला कि क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे क्लोनिंग संवाहक। तो क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं इसको देखते हैं। एक छोटा डीएनए अणु है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी डीएनए खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जैसे डीएनए अणु हो सकते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहित जीन की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं क्लोनिंग संवाहक की प्रमुख विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल। तो यह विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है जहां से प्रकृति शुरू होती है। यह विशेषता संवाहक को परपोषी कोशिका के भीतर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतियां बनाने में मदद करती है। तो प्रतिकृति मतलब क्या होता है कि प्रतिकृति मतलब हूबहू अपने जैसी फोटो या फोटो जैसे फोटो कॉपी होती है। तो जैसे आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा तो हूबहू उसी की फोटो कॉपी निकल जाती है। वैसे ही डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, उनकी प्रतियां यानी डीएनए के अलग अन्य यानी एक से अधिक प्रतियां बनाना प्रतिकृति कहलाता है। अगला देखते हैं कि चयनित मार्कर जीन क्या है। तो यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं। ये परिवर्तित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। अब देखेंगे क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं। तो संवाहक में अद्वितीय प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए जहां विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम विदेशी डीएनए को बिना किसी आवश्यक कार्य को बाधित के लिए जोड़ सके। फिर इसके बाद देखेंगे छोटा आकार और उच्च स्थिरता। तो छोटा आकार उच्च स्थिरता क्या होता है कि एक छोटा आकार संवाहक को कोशिका के भीतर आसानी से प्रवेश करने और स्थिर रहने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है प्रश्न नंबर 7 कि लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं। इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसमें आंसर हमने लिखा है, तो हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे लिंग संलग्न वंशागति। तो जब किसी लक्षण के जीन लिंग गुणसूत्र यानी X या Y पर स्थित होते हैं तो उस लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के तरीके को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। जैसे मनुष्यों में स्त्री में जो होते हैं X गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि X गुणसूत्र पर स्थित जीन का असर पुरुषों में तुरंत दिखता है क्योंकि उसके पास दूसरा X गुणसूत्र नहीं होता है। वही स्त्रियों में एक सामान्य X गुणसूत्र होने पर भी रोग प्रकट नहीं होता है, वे केवल वाहक होती हैं। आगे देखेंगे जैसे उदाहरण में हमने लिया हीमोफीलिया। तो रोग की प्रकृति क्या है। तो यह
यह एक एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है जिसमें रक्त का थक्का जमने की क्षमता कम हो जाती है। इसका प्रभाव क्या है इसको देखते हैं। तो यदि किसी पुरुष XY के X गुणसूत्र पर दोषपूर्ण जीन यानी XX है तो वह हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा क्योंकि उसके पास दूसरा X गुणसूत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है अथवा में, प्रश्न नंबर 7 ही अथवा में जो दिया होता है उसको हम देखेंगे। तो प्रश्न दिया है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। इसका आंसर देखेंगे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आप लोगों को 70 में से 70 लाने हैं नंबर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर हल करिए, उसको समझिए, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। क्योंकि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या है, सीमित है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इतना ध्यान रखना। अब इसका आंसर देखते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे दही, ब्रेड, शराब बनाने, एंटीबायोटिक्स और टीके बनाने, अपशिष्ट जल के उपचार, मिट्टी की उर्वरा बढ़ाने और पाचन में मदद करने जैसे कई कार्यों में सहायक होते हैं, जो पर्यावरण संतुलन और मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देखेंगे घरेलू और औद्योगिक उपाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला कि खाद्य उत्पादन। तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे खाद्य उत्पादन। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं और खमीर यानी ईस्ट, ब्रेड, शराब और सिरका बनाने में उपयोग होते हैं। आगे देखेंगे पनीर। तो पनीर यानी स्विस चीज के बड़े छेद प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी से बनते हैं, जबकि रोफोट पनीर को पेनिसिलियम फंगस यानी कवक से विशिष्ट स्वाद मिलता है। आगे देखेंगे कृषि में भूमिका। इनकी कृषि में भूमिका क्या है, तो मिट्टी में उर्वरता। तो राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। आगे देखेंगे पर्यावरण में महत्व। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अपशिष्ट उपचार। तो सूक्ष्म जीव सीवेज यानी अपशिष्ट जल के उपचार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जिससे जल का पुनर्चक्रण होता है। इसके आगे देखेंगे। तो इसके आगे है चौथी हेडिंग मानव स्वास्थ्य में भूमिका। तो मानव स्वास्थ्य में भूमिका क्या है, तो पहली हेडिंग डालेंगे पाचन और विटामिन। तो आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव भोजन पचाने और विटामिन के जैसे आवश्यक विटामिन बनाने में मदद करते हैं। रोगों से बचाव, तो रोगों से ये भी बचाव करते हैं, जैसे त्वचा पर मौजूद सूक्ष्म जीव हानिकारक रोगाणुओं को पनपने से रोकते हैं। और आगे देखेंगे पांचवी जो हेडिंग ली है हमने जैव नियंत्रण। तो वैक्यूलो वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कीटों और रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, जिससे कीटनाशकों का उपयोग कम होता है। आगे देखेंगे निष्कर्ष। सूक्ष्म जीव केवल हानिकारक नहीं बल्कि मानव जीवन और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दही बनाने से लेकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने तक हर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और कार्यप्रणाली मानव कल्याण के लिए अभिन्न है। तो इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कुछ तुम्हें हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे उनके भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें और वो 70 में 70 नंबर ला सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।